बोट पे बैठने के बाद आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा और आपको यहाँ आध्यात्मिक अनुभव भी होगा और आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएंगे। कि रावण का जब वध हुआ तो ब्रह्म हत्या लग गई राम जी को। रावण के वध में ब्रह्म हत्या लग गई राम जी को। तो ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए ऋषियों के पास गए तो ऋषि मुनि ने कहा कि आप मुग्दल ऋषि के पास जाएं। मुंगेर लंबे समय से तीर्थयात्रियों, संतों और भक्तों का स्वर्ग रहा है और यहीं पे गंगा नदी पर स्थित कष्टहरणी घाट एक धार्मिक स्थान है। यहाँ आने पर आपको आध्यात्मिक अनुभव होगा। कहते हैं कि किसी जमाने में मुदगल ऋषि का यहीं पे आश्रम हुआ करता था। अभी मैं बिहार के मुंगेर जिले के कष्टहरणी घाट पे खड़ी हूँ, जिसका कि बहुत ही धार्मिक महत्व है और कहते हैं कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान इस घाट पे आए थे और माता सीता इसी घाट पे स्नान की थी। और इस घाट पे लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि इस घाट पे स्नान करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इस घाट पे लोग स्नान कर रहे हैं, आप देखिए वीडियो के माध्यम से, और लोग कपड़ा भी धो रहे हैं, जिसके कारण ये नदी जो है वो प्रदूषित हो रही है। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि लोगों को साबुन, सर्फ ये सब इस नदी में न फेंकने की अनुमति दे। जी, इस वक्त तो मैं टाटा से आया हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान मुंगेर है, इसलिए कि मैं टाटा में नौकरी कर रहा हूँ पिछले 17 साल से एज ए स्टेशन मास्टर। लेकिन मुंगेर की धरती मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर गंगा घाट। हाँ, चूँकि टाटा में पानी नहीं मिलता है, ये गंगा का वहाँ तो है नहीं, खरकई नदी है, तो इसलिए गंगा का पानी लेने आया हूँ। गंगा माँ के पास आते हैं। जी जी, गंगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लोग गंदगी फैला रहे हैं, सब हाँ, थोड़ा हो रहे हैं? हाँ। तो आप लोगों को एक मैसेज दीजिए कि प्लीज इस तरह की हरकत ना करें और हमारे जितने भी। ये बात तो है कि गंगा नदी को दूषित तो नहीं करना चाहिए। अभी बहुत सारा अभियान भी चलाया जा रहा है तो गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए। और मेरा लोगों से आग्रह यही रहेगा कि गंगा नदी को बचाए रखें, क्योंकि ये हमारे भारत का धरोहर है। गंगा नदी घाट के नीचे जाएंगे कष्टहरणी घाट के पास, तो उसके पहले ही सीढ़ियों पे आपको बहुत सारे पूजा के प्रसाद, फूल आपको मिलेंगे, जहां से आप परचेज कर सकते हैं खरीद कर। और आगे जाइए और स्नान कीजिए। एतवार है ना,
अच्छा, तो हर संडे के दिन इतवार के दिन आती हाँ, है? अब ये तो रोज अच्छा, रोज आती कभी है। आज एतवार हले पूजा देना है, जन्मदिन है मेरे पोती के, अच्छा, तो इसलिए तो पोती के जन्मदिन पे गंगा माँ को पूजने आई हैं। हाँ लोग शादी के बाद भी यहाँ पूजने आते हैं? हाँ। अच्छा। कष्टहरणी घाट के पास ही मंदिर है जिसमें भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ विराजमान हैं। कष्टहरणी घाट श्री राम मंदिर व्यवस्थापक महंत एकलव्य दास मैं। घाटों में घाट कष्टहरणी घाट उत्तम घाट माना गया है क्योंकि ये रामायण काल से जुड़ी हुई बहुत सारी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। जैसा कि सीता चरण उस पार में, गंगा के उस पार में 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में सीता चरण मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे माँ सीता उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को जल अर्पण करे थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ से छठ जो बिहार का सबसे माना जाना त्योहारों में से माना जाता है उसको, तो वो छठ वहीं से विकसित हुआ है। हालांकि इसके बारे में हम लोग सुने हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन ये हम रामायण वाल्मीकि रामायण में पढ़े भी हैं कि रावण का जब वध हुआ तो ब्रह्म हत्या लग गई राम जी को। रावण के वध में ब्रह्म हत्या लग गई राम जी को। तो ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए ऋषियों के पास गए तो ऋषि मुनि ने कहा कि आप मुग्दल ऋषि के पास जाए, वही आपके उपाय बताएंगे ब्रह्म हत्या से छुटकारा का। तो वो आए यहाँ पे मुग्दल ऋषि, इसी घाट पे। यहाँ के पीठाधीश्वर थे, यहाँ के महंत थे मुग्दल ऋषि, और तप करते थे। उनको कुष्ठ रोग था। दरअसल इस घाट का नाम कष्टहरणी नहीं, कुष्ठहरणी था। मैं अभी बातों में समझाऊंगा आपको कैसे पड़ा इसका नाम कष्टहरणी। तो जब मुग्दल ऋषि के पास माता सीता और राम जी आए तो उन्होंने उपाय बताया कि गंगा के उस पार में सीता माँ और गंगा के इस पार में प्रभु श्री राम, दोनों अलग अलग पूजा अर्चना कीजिए, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की। तो इन लोगों ने, प्रभु ने और माता ने, दोनों ने ही किया थे पूजा अर्चना। और हमारे जो पीठाधीश्वर महंत मुग्दल ऋषि थे, उनको कुष्ठ था, तो उनके दर्शन पा करके वो कुष्ठ भी ठीक हो गए। क्योंकि यहाँ पे इस घाट पे प्रभु श्री राम स्नान किए तो उनका जो जटा का पानी था वो कुष्ठ रोगियों पे पड़ा, तो वो कुष्ठ ठीक हो गया। तो इस घाट का नाम कुष्ठहरणी घाट रखा गया। बाद में इस शहर का भी नाम मुग्दल ऋषि के नाम पे मुग्दलपुरी रखा गया था। तो इसको मुग्दलपुरी से मुंगेर किया गया और उस घाट को कुष्ठहरणी से कष्टहरणी किया गया। इस शॉर्ट में हम आपको बताएं, और ज्यादा विशेष जानेंगे तो वाल्मीकि रामायण की 6ठे अध्याय में विशेष रूप से दिया गया है। ये जो ब्लैक स्टोन की मूर्ति दिख रही है राम जी की, ये पाल वंश टाइम का है। पटना म्यूजियम से आदमी आके चेक भी किए थे इसको 3-3 बार, तो बोले पाल वंश का ये ब्लैक स्टोन था। उस टाइम पे ये चलता था, बंद हुआ 1200 साल पहले। तो अब सोचिए स्थापना कितने साल पहले हुआ होगा। बहुत प्राचीन ये मूर्ति है। राम जी के मंदिर के पास ही जगन्नाथ मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। माता सीता घाट के उस साइड पूजा की थी और भगवान श्री राम घाट के इस साइड। तो इस साइड आप देख लिए कष्टहरणी घाट जो है, और उस साइड अभी हम जाएंगे जहाँ पे माता सीता पूजा की थी। उस जगह को सीता चरण कहा गया। ये नदी के उस पार है और वहां जाने के लिए आपको बोट लेना होगा, नाव लेना होगा, किसी भी चीज से आप जा सकते हैं उस साइड। और नदी के उस पार में सीता चरण है।
बोट पे बैठने के बाद आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा और आपको यहाँ आध्यात्मिक अनुभव भी होगा और आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएंगे। अब मैं नदी के दूसरे किनारे पे पहुंच चुकी हूं और यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है सीताचरण, जहां आपको पैदल ही जाना होगा। मंदिर दूर होने की वजह से मैं जा नहीं पाई, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर ले जाऊंगी। अभी मुझे कुछ काम भी है, इसलिए मैं वापस लौट रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पहचान को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आप इसे दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।